सभी को नमस्ते। आइए, आज हम अपने आप को फिर वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे-धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सहायता, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूँ? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग-अलग भाव, अलग-अलग विचार, अलग-अलग भावनाएं, अलग-अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी और मेरे शरीर शरीर की हर एक कोशिका को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई कहते हैं, कर्म का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है। यह सटीक है। आपको बस कानून का पालन करना है। कानून आपका ख्याल रखेगा। The law of karma is like the law of gravity. It is exact. All you have to do is follow the law, and law will take care of you. अभी जो हम अपने अंदर इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने की सीरीज में काम कर रहे हैं, आज हम इसी सीरीज में पैसे से संबंधित कुछ बुरी ऊर्जाओं को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने का काम करेंगे। साथ ही हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि वह ऊर्जा हमारे मध्य समा जाए। हमारे पास कहीं ना कहीं कोई चोरी का कर्मा हो सकता है, पैसा उधार लिया हो और वापस नहीं किया हो, पैसा उधार लिया, समय पर वापस नहीं किया, मेरे किसी एक्शन के कारण किसी और के व्यापार या व्यवसाय में कोई नुकसान पहुंचा हो, मैंने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभाया हो, जिसके कारण कोई जान माल का नुकसान हुआ हो, मैंने रिश्वत लेकर कोई काम करा हो, जो कोई गलत काम को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इस कारण किसी आत्मा को अगर कोई वित्तीय हानि हुई है या अन्य कोई हानि उठानी पड़ी है, पैसा कमाने के लिए किसी गलत जरिए का उपयोग किया हो, शॉर्टकट का उपयोग किया हो, किसी को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाया हो, पैसे के प्रति अपना कोई गलत नजरिया रखा हो, पैसे से दिखावा करने की अगर कोई आदत हो, व्यर्थ पैसा खर्च करने की भावना अगर मेरे अंदर है, पैसे की एनर्जी की कद्र नहीं करी, ऐसी कोई भावना है, ऐसे सारे लोग जिनका इनमें से कोई भी कर्मा मेरे या मेरे परिवार के प्रति है, अपने जीवन को याद करें, उस क्षण को याद करें, ऐसी किसी घटना को याद करें और उसकी एनर्जी को अपने सामने लेके आएं। उन सारे लोगों को आप सामने लेके आएं। हे प्रभु परमेश्वर, ऐसे सारे लोगों को जिनसे मेरा ऐसी किसी एनर्जी का कर्मा रहा है इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, कृपया उन्हें लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने दिखाएं। मेरे कारण किसी को नुकसान हुआ हो, उन सारी आत्माओं को भी मेरे सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में दिखाएं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी आत्माओं को और मुझे, साथ में मेरे परिवार को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। मैं एक आत्मा सबसे पहले यह स्वीकार करती हूं कि मेरे जीवन में यह जो भी कष्ट आ रहा है, यह मेरे ही बोए गए बीजों का फल है। इसका माध्यम आज कोई भी हो सकता है, पर मेरे ही कर्म हैं जो मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कभी बोए थे, जिसके कारण मेरे वर्तमान जीवन में मुझे इन कष्टों को उठाना पड़ रहा है।
इन कष्टों को देने वाला कोई भी हो, वह भौतिक शरीर किसी भी आत्मा का हो सकता है। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं और अपनी सारी गलतियों के लिए उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी आत्माओं को माफ करें। हम अपने जीवन में कुछ सीखने आए हैं, सीखकर आगे बढ़ने आए हैं। मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वह सारी आत्माएं भी सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे और उन सारी आत्माओं को माफ किया, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, हम सारी आत्माओं को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति द्वारा मेरे या मेरे उस समय के परिवार को या वर्तमान परिवार को किसी गलत कारण से कोई नुकसान पहुंचाना पड़ा हो, मेरे या मेरे परिवार के कारण किसी और को कोई फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा हो, उन सब के लिए मैं सारी आत्माओं को माफ करता हूं और माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। मैं यह आश्वासन देता हूं कि ऐसा कोई कार्य मैं अब अपने भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसी उम्मीद करता हूं। हे प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें। मैंने सारी आत्माओं को माफ किया। वे सारी आत्माएं जिनके साथ कोई भी चोरी का कर्मा रहा हो, हेरा फेरी का कर्मा रहा हो, नुकसान का कर्मा रहा हो, पैसे के गलत नजरिए का कर्मा रहा हो, व्यर्थ पैसा खर्च करने की भावना, आदत, इसके कारण अगर मेरे या मेरे परिवार को कोई तकलीफ हुई, उस समय उठानी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा करता हूं। मेरे कारण किसी और के लिए, परिवार को कोई समस्या रही, पैसे की किल्लत रही, कोई दुख झेलना पड़ा, उसके लिए मैं और मेरे परिवार की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सब पर प्यार, समझदारी, इन सारी बातों को समझने का आशीर्वाद दें। हम सब पर प्यार, दया, करुणा, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का आशीर्वाद दें। हे प्यारी आत्माओं, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। इन सारी आत्माओं को लाइट रूपे बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं।
और सारी आत्माओं से अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। गणेश गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। आप पहले सुनेंगे, उसके बाद दोहराएंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। अब आप भी साथ में उच्चारण करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। अब अपने हाथों को अपने लैब के ऊपर रख लेंगे। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। हमारे पास प्रॉस्पेरिटी और अबंडन बना रहे। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। आपके साथ में उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ओम। जो भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है उसे ग्रहण करें, एनर्जी को फील करें। स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट के लिए। रिटर्न बैक टू योर बॉडी। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे धैर्य, सहनशीलता, समझ, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, मुझ में आत्म जागरूकता रहे, ताकि मैं आत्म संदेह को खत्म कर सकूं, मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार को साझा कर सकूं। इसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, सभी दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।